A very good morning, students. How are you? Hope you all will be fine. Students, today we will do the first chapter of grammar, that is sentences. First of all, you should know what is sentence. Sentence क्या होता है? जब कोई भी वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे आ जाए और उनका कोई मीनिंग बने, उनकी सेंस बने, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. जैसे कि सपोज मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. अब इसी को मैं तोड़ मोड़ के आगे पीछे बोलती हूँ, इज़ राम गुड आ बॉय, कोई सेंस नहीं बनती. तो दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस एक पूरा वाक्य भी हो सकता है, पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और एक वर्ड भी हो सकता है. जैसे मैंने बोला कि विल यू गो टू द ऑफिस टुडे, क्या आज आप ऑफिस जाओगे, और मुझे आंसर मिला नो. इट मीन्स नो जो है वो भी एक सेंटेंस में काउंट होगा. अब सेंटेंस होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस इन एवरी लैंग्वेज वी नीड अ ग्रुप ऑफ वर्ड टू कन्वे आवर मैसेज. कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, उसमें हमें अपने वर्ड को कन्वे करने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. वी कैन से वी नीड वर्ड टू कन्वे आवर मैसेज. हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस. जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. जैसे कि अब एग्जाम्पल लिखते हैं. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, विल यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जाओगे? तो आंसर नो. तो ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि नो में हमें बात क्लियर हो रही है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे सेंटेंसेस वर्ड्स आ जाए तो ही वो सेंटेंस बनेगा. नो भी हमारी बात क्लियर हो गई है. वी वॉन्ट टू सी द एग्जीबिशन. हम एग्जीबिशन देखने गए. व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़. कितना सुंदर फ्लावर है. ठीक है, तो ये है हमारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी शुड कीप इन माइंड, कि हमें वो अपने दिमाग में रखने हैं. क्या है? सबसे पहले वी हैव टू रिमेंबर कि एक सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो सेंटेंस होता है उसके एंड में या तो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब सेंटेंसेस को हम टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला तो इसकी टाइप के अकॉर्डिंग कि कितनी टाइप्स है. जैसे एक सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. अब जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं उसको हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. तो तीनों का मतलब सेम है. जब कोई सेंटेंस कोई चीज़ कहता है या कोई ओपिनियन बताता है, ओपिनियन बता दिया या फिर किसी फैक्ट के बारे में बताया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेटमेंट, डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. राम इज़ अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. ये मेरी ओपिनियन है. हो सकता है कि राम आपको इतना अच्छा लगता हो, तो दिस इज़ अ ओपिनियन. नेक्स्ट, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. ये फैक्ट है कि डॉग फेथफुल एनिमल है. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? हमारा स्टेटमेंट. अमित हैज़ अ हेडेक. अमित के सिर में दर्द है. स्टेटमेंट है, बात सिंपल की जा रही है. तो जो वर्ड्स ओपिनियन, फैक्ट और स्टेटमेंट को बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट, डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस. जब जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव. जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो. अब इसमें क्या होता है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा WH फैमिली से शुरू होते हैं. WH फैमिली का मतलब क्या होता है? जो W और H से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हु, whom, हाउ. दीज आर द वर्ड्स जो WH फैमिली में आते हैं. और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव. जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, विल, शैल, कुड, मे, माइट, ये दीज आर द ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब. इसको हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. अगर इससे कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसके एंड में हमेशा हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज़ इम्पेरेटिव. इसको हम इम्पेरेटिव भी बोलते हैं. आपकी बुक में कमांड लिखा है तो बोथ आर करेक्ट. कमांड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए कमांड देना कि ये करो, वो करो. सम द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कमांड. कोई कमांड हो, कोई किसी से रिक्वेस्ट की जाए कि प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दो, या किसी को परमिशन दी जाए, या किसी को एडवाइस, सलाह दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव या फिर कमांड. सो
हेयर आर सम फ्यू एग्जाम्पल आर देयर हेयर। कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप हो जाओ, तो हम क्या बोलते हैं, कमांड दे रहे हैं, चुप हो जाओ, दीज आर कमांड। प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे दो, क्योंकि प्लीज़ लगाया, दिस इज़ रिक्वेस्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो, ये क्या हो गया हमारा परमिशन। हमारा फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक बड़ी लाइन और उसके नीचे डॉट, उसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, वो आता है। सो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल। व्हाट अ ग्रांड पार्टी इट वाज, कितनी बड़ी पार्टी है, हम सरप्राइज हो रहे हैं। हाउ टॉल यू आर, कितने लंबे हो। व्हाट अ क्लेवर, मतलब जब हम इसमें सडन फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे WH, ये देखो व्हाट, हाउ, उसको हम बोलते हैं, वो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। बट यहाँ पर एक्सक्लेमेशन में भी यही आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें डिफरेंस क्या है। देखो अभी ऊपर वाले सेंटेंसेस, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को मैं आपको दिखाती हूँ। जिस सेंटेंसेस में, ठीक है, देखिए जो सेंटेंसेस में हमारे पास इनके बाद अगर WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन देखो इस वाले सेंटेंसेस में व्हाट के बाद हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब एंड में है, तो इसका मतलब ये है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्लासिफिकेशन नंबर 2। अब हम क्लासिफिकेशन नंबर 2 करेंगे। क्लासिफिकेशन सेंटेंस को जो है हम उसके टाइप्स तो हमने कर ली, अब वो कितने टाइप, कितनी तरह के होते हैं, जैसे एक सेंटेंस है वो कितनी टाइप का होगा, ठीक है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता क्या है। वो सेंटेंसेस जिसमें कोई नेगेटिव, जिसमें सिर्फ हाँ में आंसर होता है, जैसे हम सपोज एक बात कर रहे हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये क्या है, इसमें अच्छा लड़का है, दैट्स, इसमें हाँ की बात हो रही है कि उसमें एक पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, तो वो एक अच्छा लड़का है। नेगेटिव में क्या होता है, मैंने बोला ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो उसमें नॉट आ गया। नेक्स्ट मैंने बोला इंटेरोगेटिव, इसमें बोला क्या वो एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या हो गया, हमने क्वेश्चन पूछा, इज़ आगे लग गया, तो ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब मैंने फोर्थ में पूछा इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा और नॉट भी लग गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस। सो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे दे आर वेटिंग फॉर द बस, अफर्मेटिव है कि वो बस के लिए वेट कर रहे हैं। सेकेंड, दे आर नॉट वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पे नॉट आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव। उसके बाद आर दे वेटिंग फॉर द बस, क्या वो बस के लिए वेट कर रहे हैं, आर स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव। अब देखिए जो लास्ट वाला सेंटेंसेस है उसके अंदर क्या है, हमारा आर और नॉट दोनों आया है। आर दे नॉट वेटिंग फॉर द बस, क्या वो बस के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। सो नाउ सी द नेक्स्ट वीडियो।